राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम नवरात्रि की सरल और संपूर्ण पूजा विधि जानेंगे। तो देखिए, साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि प्रमुख माने जाते हैं और 2 नवरात्रि गुप्त तरीके से मनाई जाती है। अब देखिए, माता रानी की पूजा करने के लिए हम चौकी लगा लेंगे। चौकी आप ऐसी जगह लगाएं जहां आप पूरे 9 दिनों तक माता रानी की पूजा कर सकें, क्योंकि एक बार चौकी लगाने के बाद हमें चौकी हटानी नहीं है। नवरात्रि के 9 दिनों तक हमें उसी चौकी पे माता रानी की पूजा करनी है। अब चौकी पे आप लाल रंग का वस्त्र बिछा लें, क्योंकि माता रानी की पूजा में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है और माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत रखकर माता रानी की फोटो या मूर्ति को विराजमान कर लेंगे। आपके पास माता रानी की मूर्ति या फोटो जो भी है उनको विराजमान कर लें। इसके बाद देखिए, हम कलश की स्थापना करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पीतल का कलश लिया है, आप तांबे का या मिट्टी का भी ले सकते हैं। अब देखिए, कलश में हमें पहले गंगाजल डालकर कंठ तक शुद्ध जल से भर लेना है। कलश पे हम स्वास्तिक बना लेंगे और कंठ पे हम मौली बांध देंगे। इसके बाद हम अक्षत का आसन देकर कलश की स्थापना कर देंगे और देखिए, कलश आपको माता रानी के दाहिने साइड यानी जिधर शेर का मुख है उधर स्थापना करना है। अब देखिए, कलश में हम हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी, अक्षत, फूल, सिक्का सभी चीज़ डाल देंगे। इसके बाद हम आम या अशोक के पत्ते पर चंदन और रोली से तिलक करके कलश में सजा लेंगे। आप आम के या अशोक के जो भी पत्ते आपको मिल जाए, आप वो पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, कलश पे हम नारियल रखेंगे। तो आप नारियल पानी वाला लें और उस पे चुनरी या कलावा लपेट दें। आप चुनरी भी लपेट सकते हैं और आप कलावा भी लपेट सकते हैं। नारियल पर हम रोली से तिलक कर देंगे। इसके बाद देखिए, नारियल का मुख ऊपर की तरफ करके कलश में रखेंगे। नारियल का ये जो नुकीला साइड है उसे हमें पानी में रखना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा नारियल कलश में रख रही हूँ। आप चाहे तो नारियल को लिटा कर भी रख सकते हैं। जब आप नारियल को लिटा के रखेंगे तो आपको नारियल का मुख सामने की तरफ करके रखना है, यानी नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। अब देखिए, नवरात्रि में ज्वारे बोए जाते हैं, तो आप कोई मिट्टी का कुंड ले लें, उसमें साफ मिट्टी डाल लें। मिट्टी में अगर कंकड़ पत्थर है तो आप पहले मिट्टी को छान लें। इसके बाद इसमें जौ मिला दें। अगर आपके यहाँ जौ और गेहूँ दोनों मिलाए जाते हैं तो आप दोनों मिलाएं, नहीं तो आप सिर्फ जौ मिला दें। अगर मिट्टी सूखी है तो आप उसमें हल्का पानी डाल दें, नहीं तो अगर मिट्टी में नमी है तो आप सिर्फ जौ मिलाकर उस पे रोली से तिलक करके माता रानी के दूसरे साइड रख दें। इसके बाद देखिए, हम थोड़े से अक्षत का आसन देकर गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, हमने सभी को विराजमान कर लिया है। अब हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद देखिए, हम एक प्लेट में स्वास्तिक बना के थोड़े से अक्षत रखकर दीपक जला लेंगे और देखिए, अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। इसके साथ ही आप नवग्रह और 16 मातृका भी बना सकते हैं। अब हम वस्त्र रूपी गणेश जी को, माता रानी को कलावा अर्पित करेंगे। कलश और नारियल पर हमने पहले ही कलावा बांध रखा है। अब हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। माता रानी को हम चुनरी अर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। तो देखिए, फोटो में माता रानी के जितने भी स्वरूप हैं सभी को हम तिलक करेंगे। कलश को, नारियल को, सभी को हम तिलक करेंगे। गणेश जी को हम दुर्वा अर्पित करेंगे और फूल अर्पित करेंगे। और देखिए, अगर आपको मिल जाए तो आप माता रानी को नवरात्रि में गुड़हल का फूल जरूर अर्पित करें। आप फूलों की माला बनाकर भी पहना सकते हैं।
सभी को हम फूल अर्पित कर देंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। और देखिए, अगर आपके पास नवरात्रि की बुक है तो उसे भी चौकी पे रखें। इसके बाद हम माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। आप श्रृंगार का सामान पहले नवरात्र के दिन या लास्ट वाले नवरात्र के दिन भी अर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान आप जितना चाहे उतना अर्पित कर सकते हैं। अब हम दक्षिणा अर्पित कर देंगे और दक्षिणा भी आपको एक ही दिन अर्पित करना है। इसके बाद हम भोग लगाएंगे, तो भोग में आप बतासे का भोग जरूर लगाएं। साथ में आप कोई भी ऋतु फल का या ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। अब हम जल अर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, हमें हवन करना होता है, तो आप गाय के उपले को सुलगा लें और इसमें घी डाल दें। इसके बाद देखिए, हम कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। नवरात्रि में हवन का विशेष महत्व होता है, तो आप छोटा सा हवन जरूर करें। इसके बाद देखिए, हम 2 जोड़े फूल वाले लौंग ले लेंगे और हम इसे घी में डीप करके अग्नि में अर्पित कर देंगे। लौंग आप फूल वाले ही लें और जो भी हमने भोग लगाया है माता रानी को, उसे भी हमें अग्नि में अर्पित करना है। तो हम थोड़े से बतासे डाल देंगे। और देखिए, नवरात्रि में माता रानी को अग्नि में ही भोग अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में दिया गया भोग सीधे माता रानी तक पहुंचता है। इसके बाद हम हाथ में फूल लेके नवरात्र की व्रत कथा या दुर्गा चालीसा जिसका भी आप पाठ करते हैं वो पाठ कर लें। पाठ करने के बाद ये फूल हम माता रानी के पास अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे, तो हम प्रेम पूर्वक गणेश जी की माता रानी की आरती कर लेंगे। आपको जो भी माता रानी की आरती आती है आप वो आरती गा सकते हैं। आरती के बाद हम माता रानी से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद देखिए, हम हाथ में जल लेके आचमनी कर लेंगे और हम थोड़े से जल से ज्वारे को सींच देंगे। बहुत ज़्यादा जल हमें नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा जल ही देना है। इसके बाद देखिए, जल के लोटे से हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने माता रानी को लगाया है उसे हम सभी में बांट देंगे। और इस हवन कुंड को हमें अपने घर में सभी जगह घुमाना है। तो इस तरह से आप सरल विधि से नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता रानी की पूजा करें।